निज अनुभव कैसे होगा भाई? हम तो सुनते हैं कि निज अनुभव, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। अरे संतों ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही भैया, अरे बहुत अच्छी कहते भी हैं और हम सुनते भी हैं और सुन करके खूब सुनाते भी हैं। खूब सुना, खूब, अरे बड़ा बढ़िया बोले महाराज, आपने तो कुछ बढ़िया, आपने वो चौपाई अच्छी बोली। अरे आपने नहीं बोली, किसी और ने बोली, और किसी और ने बोली तो क्यों बोली, कैसे बोली, कब बोली, वो तो बोले, और वो बोले उनकी हम बोले, और वो बोल के चले गए, हम भी बोल के चले जाएंगे, न वो कुछ पाए ना हम कुछ पाए, न कुछ पाएंगे नहीं। इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा ने कहा, भाई अभी भाई साहब ने कहा कि निज अनुभव, सारे अनुभव हो जाएंगे लेकिन निज अनुभव नहीं होंगे। क्यों नहीं होते भाई? निज अनुभव होना चाहिए। और निज अनुभव के लिए कभी बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, अब आगे क्या कहते हैं वो हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। निज अनुभव में कहूं खगेशा, अब बिन हरि भजन न मिटही ले। आ क्यों करत हो बताओ कि हम करी दे, और जितना तो करते नहीं उसे जाता तो हल्ला मचाओ, अरे हम तो अब सत्संग में जा भाई हो, सत्संग करते हैं, माला जपते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, अभी तो बी भरा है। ये साहब जब तक हमें कुछ भरा रही ना, मिलने वाला कुछ नहीं है। निज अनुभव तो हो ही नहीं सकता। अब जिस घड़े में पानी लबालब भरा हो और उसमें और पानी डालिए, आएगा? फुल तो है, कैसे आएगा भाई? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम साफ नहीं हैं। साफ कैसे होंगे? हमको साफ होने के लिए साहब भजन करना पड़ेगा। भजन कव्वाली ना आए, खूब गाए रात भर, सोहर भी गाइए, जब पिट जाते हैं तो कहते हैं ऐसे बढ़िया सोहर न गाए हो तो बढ़िया रहता है, गाते हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि निज अनुभव कब होगा? जब, अच्छा ही बताओ, गेहूं घरे रख दे, आलू घरे रख दे, और कह दे हे आलू महाराज तू पैदा हो जा, होगा? आलू एक बोरी रख दे और उस पे खाद डाल दे, उस पे माटी डाल दे, उस पे पानी डाल दे, पानी दमार दे, उस पे दवाई छिड़क दे, फरेगी? अरे भैया वो आलू को ले जा करके खेत में डालना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करोगे तब कहीं एक आलू में 10 आलू पैदा होगा। वो हम करना नहीं चाहते। हिसाब हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और हम बिना मेहनत के चाहते हैं महाराज हमारा दुख दूर कर। कैसे दूर कर दे हो? आलू मेहनत करोगे तो पैदा होगा, गेहूं मेहनत करोगे तो पैदा होगा, और कहते हो सत्संग हमें, भगवान हमें मुक्ति मिल जाए। कहां से मुक्ति मिलेगी? माल तो भरे है चप लबालब। ये जब लबालब, ये लबालब होगा, ये जिसको बाबा जी कल दिखाएंगे, जब ये लबालब हो जाएगा ना तो डुप्लीकेट निकल जाएगा। अब आप स्वयं परख सकते हैं। मेरा अनुभव बताऊं आपको, निज अनुभव। साहब जब सभा होंगे ना, जब साफ ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जब भजन करेंगे तो साफ होंगे, बिना भजन के, बिना भजन के। और जब भजन करेंगे ना तो अंदर फिर कुछ वजन होगा। किसका वजन? भजन का वजन होगा। और जब भजन का वजन होगा तो जो डुप्लीकेट है ना वो चला जाएगा, भाग जाएगा, और डुप्लीकेट तो भागेगा नहीं ऐसे। अब हम हम मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिला के भजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं बाबा मेहताब सिंह जी महाराज, बड़ी सारे बाबा मेहताब के आज यहाँ बड़े अच्छे अनुयायी बैठे। मैं निवेदन करूंगा, बाबा मेहताब जी जरा ध्यान दीजिए। मैंने भी बाबा मेहताब जी को दर्शन तो नहीं किया था, बाबा करम सिंह जी का दर्शन तो नहीं किया था, लेकिन बाबा मेहताब सिंह जी ने बताते हैं, महापुरुष बैठे हुए हैं कुछ महापुरुष यहाँ, जिनसे मैंने पूछा है, बाबा जी ने बड़ी मेहनत किया था, बड़ी मेहनत किया था। और आज बाबा जी तो मेहनत किए थे, बाबा मेहताब सिंह ने और बाबा ओमी जी ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी चीज, अपना अनुभव आपके सामने परोसा, और आप क्या किए? आप भी केवल दूसरे के सामने परोस रहे हो। बाबा मेहताब सिंह ने मेहनत करके कोई चीज, अब उन्होंने क्या क्या नहीं किया था,
बाबा जी ने जो किया था उसका 1/3 हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी साफ सी बात है, जो कहा था उन्होंने, जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा था बाबा मेहताब सिंह ने, वो हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जी ने मेहनत किया था इसलिए कुछ किया था, और हम उसको सोच रहे हैं हम अपनी। अब लोग ऐसे, मैंने सुना है पुराने महात्मा से, कहते हैं अब कंप्यूटर का जमाना है। अरे बाबा मेहताब जी खोपड़ी कंप्यूटर थी महाराज, वो स्वयं कंप्यूटर थे, लेकिन अब हम कहे अपनी कंप्यूटर लगाएंगे तो कोसों दूर हो जाएंगे। संत का जो बाणी है, अगर उसमें हमने मेक मीक निकाला तो मैं बहुत दूर चला गया साहब, बहुत सत्य से बहुत। और सत्य 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 होता है साहब, सत्य सत्य होता है। सत्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो लड़का पैदा हो तो कितनी मेहनत की दावत है, मजदूरी किसानी सब कुछ करे लिए कि लड़का हमारे पढ़ के, जैसे हमारे डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब के लड़का तो IAS हो गया, लेकिन आपने शायद डॉक्टर साहब की बैकग्राउंड को नहीं बोला। ये भाई साहब इंजीनियर साहब की बैकग्राउंड को नहीं पता होगा। डॉक्टर साहब बाबा जी हमारे प्रमुख हैं इलाहाबाद के, आप लोगों ने सुना, अरे बाबा जी प्रमुख। बाबा जी को बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रमुख हैं, और आपको भी लगता है बाबा जी इलाहाबाद के प्रमुख है, लेकिन बाबा जी की माँ से भी पूछा था क्या करते थे। बाबा जी की माताजी और इंजीनियर साहब की माताजी भी जिंदा हैं। बाबा शिवमंगल जी के साथे शनिचर के दिन ही आश्रम में आ जाती थी, और दोनों बुढ़िया बाबा जी के साथ झाड़ू पोछा करती थी। दोनों बुढ़िया साहब, आज जिसका पोता आज IAS हुआ है, जिसका लड़का और बहू आज इंजीनियर और मास्टर हुए हैं, इन्होंने कितनी मेहनत किया था। उस बुढ़िया की फोटो जहां कानपुर में समागम के महापुरुष रहे, उनकी फोटो लगी हुई है। ऐसी गली सी बुढ़िया, कितनी सेवा। और साहब इतनी गली सी थी बेचारी, पतली दुबली खैर बाड़ी कुछ लोगों की होती है, इतनी गली सी थी, लेकिन सेवा में हे साहब बाबा शिवमंगल के साथ शनिचर को लग जाकर के पूरा झाड़ू पोछा करती थी साहब, सफाई करती थी। और हमका तो होगा कह देते, हम गंदा हो जाए कपड़ा, बताओ भी है तो भाग जाओ। करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हम सोचे कि कुछ पाए जाए महाराज, मिलने वाला कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। अब बाबा जी समझा के बाबा शिवमंगल चले गए, बाबा मेहताब जी चले गए, ये भी बाबा जी अभी लटके हैं, ये भी बेचारे बता के चले जाएंगे। और ना आप सुधरे ना हम सुधरे, बाबा जी जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान।